किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो और वो काम आज की जगह कल टाला जा रहा है, कल की जगह परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए। त्रिपुंड, उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ। अब कोई दिन नहीं टलेगा, उसी दिन मिलेगा। टल नहीं सब। साउथ में महाराज कड़ेल जी आपने देखा होगा, साउथ साइड में तो पीला चंदन तो शंकर जी को लगाते ही नहीं है। वहां शिवलिंग पर साउथ में आप चले जाओ, मद्रास साइड में, चेन्नई साइड में, आप जितना भी साउथ में जाएंगे वहां पर केवल गोपी चंदन ही शंकर को लगाया जाता है। काले पाषाण के शिवलिंग पर सफेद गोपी चंदन लगाया जाता है। वहां ये पीला चंदन नीला चंदन कुछ नहीं, वहां तो केवल गोपी चंदन। क्यों? कि हम भगवान से अगर मिले या हमारा जो कार्य हो वो एक बार में पूर्ण हो, इसलिए गोपी चंदन शिव को लगाते। गोपी चंदन भगवान को लगाया। महाराज गोपी चंदन का प्रमाण एक और है महाराज, बहुत सुंदर बात है। यदि शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण करा है, कोई व्यक्ति पैसे खाकर बैठ गया, नहीं दे रहा, 50 फोन आपने लगा लिए, पैसा आ ही नहीं रिया, तुम तो खुद इतने दुखी हो गए हो कि दूसरों को तुम्हें पैसे देना है और तुम्हारा पैसा दूसरी जगह से लेना है, वो दे ही नहीं रिया, और जो लेने वाले हैं वो तुम्हारे प्राण खाए जा रहे हैं, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। अब दूसरे तुमसे मांग रहे हैं और तुम्हें दूसरे से लेना है और वो दे ही नहीं रहा। गोपी चंदन का बड़ा महत्व है महाराज। बेलपत्री पर बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता रहता है, इस बीच वाले पत्ते पर पूरे पर गोपी चंदन लगा लीजिए महाराज, पूरे पत्ते पर गोपी चंदन लगाइए। हस्त कमल की बीच मध्यस्थ उंगली का स्मरण कर कर, इसका पत्ते का जो नोक है बीच मध्य में है। स्कंद पुराण में उमा संहिता में, उमा खंड में आपको यह लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका स्मरण करिएगा। अपनी कामना कर कर जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, जितने रुपए लेना है, बीच पत्ते को तो ऐसा रख लीजिए चंदन लगाकर, दोनों पत्ते पर अपना उल्टा हाथ लगाकर अपनी कामना कर कर जिस व्यक्ति से जितना धन लेना है, जितना पैसा लेना है, उसका स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर उस पत्ते को चिपका दीजिए और 1 लोटा पानी आप शंकर भगवान को समर्पित कर दीजिए। मात्र 2 या 3 प्रदोष आप ये कर लीजिए। हाथ जोड़कर पैसा देने आएगा हमारा, हाथ जोड़कर पैसा देगा वो निवेदन कर। गोपी चंदन, शिव और कृष्ण जिस भूमि पर मिले हैं वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। भूमि का भी बड़ा महत्व रहता है। एक भूमि बद्रीनारायण की, वहां पर भी मेरे हरिहर मिलन हुआ है, शंकर का मिलन भगवान नारायण से। क्योंकि जो बद्रीनाथ की भूमि है वो तो शंकर की थी, वो तो भगवान ने विष्णु भगवान को दे दी, उनको अच्छी लगी लक्ष्मी जी को, इसलिए प्राप्त हुआ है। मृदा का महत्व, मिट्टी का महत्व हमारा शास्त्र वर्णन करता है, बड़ा महत्व, बड़ा। महाराज ₹1 कमा रहे हो, ₹1.25 खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा,
पैसे की कमाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहां जाना है? मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। दो जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल। पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करेंगे, साल में एक बार भगवान तिरुपति नाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना कर रज को धोकर, उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर। संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है। तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहां बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो, स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम नीचे कपिलेश्वर पर जाओगे, पानी लगेगा, वो रज तुम्हारे कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तब लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। अब लोग समझ तो पाते नहीं कि वृद्धि किस जगह से। स्कंद पुराण में पुष्करणी का, कपिलेश्वर का महत्व जो वर्णन किया गया है उसको अवश्य सुनिए। शंकर कह रहे पार्वती से, तू एक बार मेरे शरीर में समाहित हो जा। पार्वती जी बोली, पहले विचार कर लो, अच्छे से सोच लो। ये कई लोग कहते ना कि इनको देवी जी आ रही, उनको देवता जी आ रहे हैं। अब शंकर तो पति हैं, तो लोकी का नाथ त्रिकालदर्शी, वो पार्वती से कह रहे तू मेरे शरीर में समा जा। पार्वती जी बोली, पहले विचार कर लो अच्छे से। शंकर भगवान बोले, सब कर लिए, तू तो समा। और जो पार्वती का एक अंश, 64 योगनी में से एक योगनी केवल शंकर के चरण में पहुंच रही थी, नखुन में से, तो शंकर के पांव फटना प्रारंभ हो गए थे। अब कई लोग तो कहते हमको जो काली जी आ गई न दुर्गा जी आ गई, वो एक अंश 64 योगनी का मात्र एक अंश पहुंचा तो शिव नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ू तेरे, वापिस बाहर निकल वापिस। अब कई के कि हमको देवता आया न देवी आई, न ये आया न वो आया, तो ये भैया आए मना नहीं है, वो देवी देवता नहीं, वो पवन चलती है, वो पवन आकर कहती है, पवन। उनचास पवन में से जो पवन भ्रमण करती है उसमें एक पवन देव पवन होती है, एक पवन प्रेत पवन होती है। जो प्रेत पवन होती है वो जीव को कष्ट देती है, जो देव पवन होती है वो दुनिया के कार्य को सफल कर देती है। कब तक? जब तक उससे कमाई ना करी जाए। देव पवन से अगर कमाई करना प्रारंभ कर दिया, लाओ चुनड़ी लाओ, लाओ ये चढ़ा